इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये 100% बीम थी और वो आपने 50% तक उसकी थिक यानी कि लेके आनी है, उसकी जो इंटेंसिटी है या उसके जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है उनको आपने एनर्जीज को यानी कि अटेनुएशन करके हाफ पे लेके आना है, तो आपको कितनी थिकनेस उस मटेरियल की चाहिए, इसको हम हाफ वैल्यू लेयर या हाफ वैल्यू थिकनेस कहेंगे। ठीक है, और ये इसका फार्मूला है, अगर आप इसको याद कर लें कि जो इसकी लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ओवर 0.693 ओवर एचवीएल, ये बेशक याद ना भी हो, लेकिन एक चीज याद रखें कि अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट और जो हाफ वैल्यू थिकनेस है ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज्यादा रोक सकता है बीम को, जैसे लेड है, तो उसकी हाफ करने के लिए आपको बहुत थोड़ी थिकनेस चाहिए होगी, जबकि उसके अगेंस्ट अगर ह्यूमन बॉडी है तो उसकी आपको थिकनेस बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसकी लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कम है। ठीक है, तो ये बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज जो कि थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, और वो ये आप लोगों ने जरूर ध्यान रखनी है कि बेसिकली जो लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है उसकी एक डायरेक्ट डिपेंडेंसी जो है ना वो डेंसिटी पे है, कि जितना डेंस मटेरियल होगा आपकी लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब और उसका इफेक्ट को हमें ना, उसकी वजह से हम फिर बाकी चीजों के ऊपर उसकी कैलकुलेशंस के लिए बहुत मुश्किल होती है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम एक नया तरीका निकालते हैं, हम एक नई टर्म ड्राइव करते हैं जिसको हम मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कहते हैं। मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट सिर्फ ये है कि आप लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट को डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो चूंकि ये भी डायरेक्ट डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो डेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल करके तो मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट में आप सिर्फ उसकी डेंसिटी को रिमूव कर देते हैं देखने के लिए। लेकिन जाहिर बात है कि लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, कि जितना डेंस मटेरियल होगा उतना ज्यादा उसकी लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ज्यादा होती जाएगी। यहां तक सिर्फ आपको थ्योरेटिकली आइडिया होना चाहिए कि मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट में सिर्फ ये याद रखना है कि डेंसिटी का इफेक्ट निकाल दिया, लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट डायरेक्टली डेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जबकि मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट जो है वो डेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिकली जब बाद में इसको कंक्लूड करेंगे अपनी सारी डिस्कशन के बाद, तो हमने एंड पे आना लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट पे ही है। लेकिन सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कि अगर हमने अटेन्यूएशन किसी भी मटेरियल की किन किन चीजों पर डिपेंड करती है डेंसिटी के अलावा, तो उसके लिए हम ये मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट का वर्ड अंदर ले आए हैं। इसके बाद ये होगा कि ये हमारी पेनिट्रेटिंग पावर हम देख रहे हैं, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ, वो ये होता है कि जितनी भी पावरफुल एक्सरे बीम हो या जितनी भी कम एक्सरे बीम हो, इसको आप थ्योरेटिकली जीरो नहीं कर सकते, ये हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट इसका ट्रांसफर हो जाएगा। उसकी वजह इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, कि ये जीरो को जाके कभी भी टच नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे सपोज कर लें कि यहाँ से मैंने 1000 फोटॉन्स स्टार्ट किए, और 1000 फोटॉन्स के अंदर से ये जो मटेरियल है ये 20% रिडक्शन करता है उसके अंदर जो इसकी फोटॉन्स की पावर के अंदर। तो सबसे पहले 1000 में आए, आगे क्रॉस किए तो 800 आएगा, जो कि 20% रिडक्शन थी। अब इसके बाद उसी मटेरियल ने इसको 20% में रिड्यूस करना है, तो ये अब 160 कम होंगे और 640 रह जाएंगे। इसी तरह ये 20% करते हुए आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी रिडक्शन है ना, वो जीरो पे नहीं पहुंचेगा ये कभी भी। ये आप इसको डिवाइड करते जाएं, ये पॉइंट 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 पे चलता जाएगा, लेकिन जीरो पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जीरो को भी टच नहीं कर सकता। इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नियर टू जीरो हो जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकली आप नहीं। और ये बात सिर्फ थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है कि आप इसको जीरो कभी भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहे अपने एक्सरे के जो कमरा है उससे 3 कमरे छोड़ के भी खड़े हो जाएंगे, तो वहां पे भी थ्योरेटिकली बीम पहुंच रही है। चाहे आप उसको जो मर्जी लेड लाइनिंग करते हैं, आप उसको इतना काम जरूर कर सकते हैं कि वो नुकसानदेह ना रहे, लेकिन उसको जीरो पे कभी नहीं कर सकते। और इसी के ऊपर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिकली डिफरेंट होता है, लेकिन थ्योरेटिकली ये है कि वो बीम कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ये एचबीएल है। एचबीएल का मतलब ये है कि उसको ये हाफ करती जा रही है। 1024 है, थिकनेस ज्यादा है, उसको 512 कर दिया, फिर उसने 256 कर दिया, 128 कर दिया, 64 कर दिया, फिर आगे 32 कर देगा, 16 कर देगी, करती जाएगी, हाफ 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 होता जाएगा, लेकिन जीरो को ये भी टच नहीं करेगी। ये जो सारी एग्जाम्पल है ये तब है जब आपकी मोनो एनर्जेटिक बीम है कि हर फोटोन एक ही पावर का है। मतलब अगर 70 केवी है तो सारे के सारे फोटॉन्स 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ही आ रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकली ये नहीं होता। प्रैक्टिकली ये होता है कि आपकी पॉली एनर्जेटिक बीम होती है। उसमें आपने देखा है अभी जो ब्रह्मस्टारलिंक हमने बनाई थी और जो हमने कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी, उसमें सारे के सारे जो है ना वो तरह के फोटॉन्स थे, और बल्कि इवन के कम एनर्जीज वाले ज्यादा प्रोड्यूस हुए थे।
कि जिसमें वो आपने देखा था कि कम एनर्जी वाले ज्यादा थे, जिस तरह जिस एनर्जी बढ़ती जा रही थी वो सारे के सारे उतने कम होते जा रहे थे। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें यह है कि हमने सपोज करें ये एक एटेन्यूएटिंग मटेरियल लाके इसको दरमियान में रखा और ये काफी सारी मुख्तलिफ एनर्जीज के फोटॉन्स हैं और फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। और देखें इस वाले फोटोन की ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस फोटोन के, ये जो साथ इसका पड़ा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा एनर्जी का फोटोन है और ये कम एनर्जी का फोटोन है। अब क्या हुआ, पहले मैंने इंडिकेशन किया, ये आगे निकली बीम पहले में से, तो क्या हुआ कि जितने कम एनर्जी के फोटॉन्स थे वो फिल्टर हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर पॉली एनर्जेटिक बीम है जिसमें मल्टीपल एनर्जीज के फोटॉन्स आ रहे हैं, तो अगर आप उसके आगे एटेन्यूएटिंग मटेरियल रखेंगे तो सारे के सारे फोटॉन कम होंगे, लेकिन ज्यादा कम वो होंगे जो कम एनर्जी के फोटॉन होंगे। इसी तरह अब आगे जाएंगे तो उससे जो कम एनर्जी के फोटॉन्स थे वो फिल्टर हो गए। इस तरह आगे जाएंगे फिर उसके अंदर और जो कम एनर्जी के फोटॉन थे वो फिल्टर हो गए। तो जैसे जैसे आप फिल्ट्रेशन ऐड करते जाएंगे फोटॉन्स इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अब इस बीम की इंटेंसिटी इससे कम है, क्यों? क्योंकि उसमें सारी एनर्जीज काउंट होती हैं जो इंटेंसिटी होती है। इस बीम की एनर्जी इस बीम से कम है, क्यों? क्योंकि इसमें ये और ये फोटॉन मिसिंग है। उसका मतलब है कि इसकी एनर्जी इसमें से माइनस करनी पड़ेगी हमें। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी फिल्टर मटेरियल लगाते हैं तो बीम की इंटेंसिटी उसने लाजमी कम करनी है। बीम की इंटेंसिटी, हाँ क्या चीज बढ़ा रहा है, वो एवरेज एनर्जी बढ़ा देता है। वो बीम की जो HVL है या उसकी जो यानी कि जो हाफ वैल्यू लेयर थी या उसकी जो पावर है पेनिट्रेट करने की वो बढ़ती जाएगी, लेकिन बीम की इंटेंसिटी चाहे आप छोटे से छोटा फिल्टर भी लगा देंगे इंटेंसिटी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। और ये भी MCQ है कि आप कोई भी फिल्टर लगाने के बाद क्या बीम की इंटेंसिटी बढ़ती है या कम होती है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जो बीम की इंटेंसिटी है वो हमेशा कम होगी चाहे कोई किसी भी तरह की फिल्ट्रेशन हो। हाँ, एवरेज एनर्जी पेनिट्रेशन पावर जरूर बढ़ती जाएगी, क्यों? क्योंकि अब ये वाले जो हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं ज्यादा एरिया को पेनिट्रेट कर सकते हैं और जैसे जैसे आप फिल्ट्रेशन ऐड करते जाएंगे हाई एनर्जी निकलते जाएंगे, लो एनर्जी वाले ज्यादा फिल्टर होते जाएंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ए बीम इंप्रूव होती जाएगी, लेकिन क्वांटिटी ऑफ जो बीम है या जो उसकी इंटेंसिटी है वो उसी तरह होती जाएगी।